मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मेरे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही। गुरुजी, कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरे लेवल का रिश्ता न होने से मैंने सभी रिश्ते से इनकार कर दिया। गुरुजी, एक आध बार ऐसा भी हुआ कि बच्चों को रिश्ता नहीं पसंद था, उन्होंने इनकार कर दिया। गुरुजी, जहाँ हमारी लेवल का रिश्ता होता है वहाँ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई भी नहीं मिलती। गुरुजी, मेरा बेटा है, बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है, शादी का इच्छुक भी है, बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है और सुंदर भी है। गुरुजी, अभी मेरे बेटे की शादी नहीं हुई। गुरुजी, मैं लड़की हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, मैं शादी की इच्छुक भी हूँ और मैं प्रयास भी कर रही हूँ शादी के लिए। अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आपको मुख्य उपाय की तरफ लेके चलते हैं। ये शास्त्र सम्मत चमत्कारी उपाय है। इसको जिन जिन लोगों ने किया है उन्होंने सराहा है, उनको लाभ मिला है। आप इसको श्रद्धा के साथ करें, विश्वास के साथ करें तो लाभ आपको भी मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए कुछ खास सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, वो आप कागज कलम लेकर के नोट कर लीजिए। आपको थोड़ा सा गेहूं के आटे की जरूरत पड़ेगी, सरसों का तेल चाहिए, रुई चाहिए लंबी वाली बत्ती, कड़वा तेल चाहिए, देसी घी चाहिए, एक रुमाल साइज का काला कपड़ा चाहिए, थोड़ी काले तिल, थोड़ा खड़ा काला उड़द चाहिए। इतने सामग्री की आपको जरूरत है। अब विधि इसकी क्या है, विधि को आप समझ लीजिए। किसी भी शनिवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। स्नान करने के बाद में आप घर के देव स्थान में आइएगा, जहाँ पे आपने मंदिर बना रखा है, वहाँ पर आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए और घर के जो पूज्यमान देवी देवता हैं उनके समक्ष आप जो है बैठ जाइएगा, आसन बिछा के उनसे विनती करिएगा, ये घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके मेरी बेटी का विवाह का योग शीघ्र बनाइएगा। बेटी की जगह पे बेटी का नाम ले लीजिएगा। और अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो इस तरीके से विनती करिएगा, हे घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरे बेटे के कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। इस तरीके से आप विनती करिएगा। या फिर आप स्वयं कर रहे हैं तो आप अपने लिए विनती करिएगा, हे घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पित्त दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइए। इस तरीके से आप विनती कर लीजिए। तो बस एक बारीकी ये है, बेटे की जगह पर बेटे का नाम ले लीजिए, बेटी की जगह पर बेटी का नाम लीजिए। तो बात आप लोग समझ गए होंगे। ये तो रहा आपका सुबह का। अब दिन भर में आप अपने काम में लग जाइए, जहां जाना हो जहां जाइए। शाम को आप सूर्यास्त के बाद, जब सूर्य डूब जाए इसके बाद में आपको कुछ क्रिया करना है। क्रिया ये करना है, आप जो गेहूं का आटा लिए हैं उसको आप सान लीजिए, सान का उसका एक दीपक बना लीजिएगा।
जो मैंने सारा सामान बताया है, सरसों का तेल है, लंबी वाली बत्ती है, 4 बत्ती, काला तिल, काली रुमाल, काले उड़द, ये सारा सामान किसी थाली वगैरह में रख लीजिएगा और इसको लेके आप किसी पीपल पेड़ के नीचे जाइए शाम को दिया बत्ती के समय, यानी जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में। और जाने के बाद में आप सर्वप्रथम वहाँ पे काला कपड़ा बिछा दीजिए, जो आप रुमाल साइज काला कपड़ा उसको बिछा दीजिएगा और जो आप एक मुट्ठी के लगभग काला उड़द लेके गए हैं, साबुत वाला खड़ा काला उड़द, वो काले कपड़े पे आप रख दीजिएगा। उसके ऊपर आटे का दीपक रख दीजिएगा। आटे के दीपक में आप थोड़ा काला तिल डाल दीजिएगा। उसमें चारों एक इस साइड से चौतरफा मतलब चौमुखा बत्ती इस तरीके से दीपक में रख दीजिएगा। कड़वा तेल भर दीजिएगा और ये सब करने के बाद में आप जो है, अच्छा, और आपका मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। मुंह किधर होना चाहिए? पश्चिम दिशा में। और ये दीपक जला दीजिएगा। दीपक जलाने के बाद में अब आपको विनती करना है, ए शनिदेव महाराज, ए शनिदेव महाराज, मेरी बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, हे शनिदेव महाराज, मेरी बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरी बेटी के विवाह का योग बनाइए। तो बेटी की जगह पर बेटी का नाम ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो ए शनिदेव महाराज, मेरे बेटे की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है तो इसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे का विवाह का योग बनाइए। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो ए शनिदेव महाराज, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है तो इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। इस तरीके से शनिदेव महाराज से आपको विनती करना और विनती करके आप उनको प्रणाम करके आप अपने घर पे आ जाइए। घर पे आने के बाद आप जो है घर के देवी मतलब आप घर के मंदिर में भी प्रणाम करिएगा। तो ये उपाय आपको रेगुलर 3 शनिवार तक आपको करना है। सावधानी इसमें ये है, अगर आप लेडी हैं और आपका यमसी का पीरियड चालू हो गया, आपने एक शनिवार किया, दूसरे शनिवार को यमसी का पीरियड चालू हो गया, तब आप इसको जो है रोक देंगी। मतलब जो है अपवित्रता में आप इस उपाय को नहीं करेंगे। उस शनिवार को छोड़ के आप अगले शनिवार को जब आप साफ हो जाए तब आप करिए, यानी बीच में जो आपको गैप होगा उसको रेगुलर माना जाएगा। गिनती आपकी 3 की होना चाहिए। अगर आपको अपवित्र होने के कारण अगर आपका एक आध नागा हो जाता है, उसको आप पूरा करके 3 कर दीजिए। तो आप श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और ये 3 शनिवार तक आप करिएगा, कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज आपके लिए रास्ता खोलेंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष के इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। अगर हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क होता है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष के, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जय माता दी।